आज हम 10th मैथ की एक्सरसाइज 12.2 कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते बेटा। ए सॉलिड इज इन शेप ऑफ ए कोन स्टैंड ऑन ए हेमिस्फीयर विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। देखो ये कह रहा है ये हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर क्या स्टैंडिंग है, कोन। ठीक है, दोनों का जो रेडियस है वो इक्वल है, कितना है, 1 सेंटीमीटर के बराबर। जो हाइट है वो भी किसके इक्वल कह रहे हैं, रेडियस के, तो इसका मतलब हाइट भी 1 सेंटीमीटर और रेडियस भी 1 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन फॉर्म ऑफ पाई। इन टर्म ऑफ पाई, पाई की टर्म में हमने इसकी निकालने देखते हैं बेटा। रेडियस ऑफ ईच, दोनों का रेडियस आर ले लेते हैं छोटा 1 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोण एच इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड किसके इक्वल होगी, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फार्मूला किसका होता है, कोण की वॉल्यूम का, प्लस हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है बेटा, 1 पाई हमारा कॉमन है और मैं इसमें वैल्यू रख लेता हूँ 1/3 1 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2/3 1 इंटू 1 की पावर 3। इसको यहाँ ऐसे कर देते हैं, पाई इंटू 1/3 प्लस 2/3, क्योंकि बेटा 1 का स्क्वायर हो या 1 का क्यूब हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही हो जाएगा। 1 2 जा 2 और 1 1 जा 1। अब अंदर जो है एलसीएम कितना है, 3, 1 प्लस 2 पाई 3/3, तो कितना आ गया बेटा, पाई सेंटीमीटर क्यूब। इस फॉर्म में ही हमारे को ये निकालना था, क्योंकि ये कह रहा था इन टर्म ऑफ पाई, पाई के टर्म में ये निकालना है। सेकंड क्वेश्चन देखते बेटा। रेचल हैज इंजीनियरिंग स्टूडेंट was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at its two end by using a thin aluminium sheet। देख बेटा ये कह रहा है उसने ऐसा मॉडल बनाया है, सिलेंडर है शेप, उसके दोनों तरफ कोण अटैच हैं, इस साइड भी और इस साइड भी। ठीक है, पतली शीट के हैं। डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, जो है डायमीटर है 3 सेंटीमीटर है, तो रेडियस हो गया 3/2 सेंटीमीटर। एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, लेंथ जो है इसकी टोटल हाइट जो है मॉडल की वो है 12 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इफ ईच कोण हैज हाइट 2 सेंटीमीटर, कोण की जो हाइट है दोनों तरफ ये 2 सेंटीमीटर इस साइड और 2 सेंटीमीटर इस साइड, क्योंकि दोनों कोण जो हैं सेम शेप के हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेनिंग इन द मॉडल दैट रेचल मेड। एज्यूम आउटर एंड इनर डायमेंशन ऑफ द मॉडल टू बी नियरली सेम। बेटा ये कह रहा है जो एल्यूमिनियम शीट है ये बिल्कुल नेग्लिजिबल के समान है, बिल्कुल पतली है। अब देखते हैं रेडियस ऑफ
इच, जो भी इसमें है, आर 3/2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ईच कोण कितना है, 2 सेंटीमीटर है। दोनों कोणों की सेम हाइट है, सेम रेडियस है, रेडियस तीनों का सेम है, दोनों कोण और सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर, देखो बेटा टोटल 12 है, यहाँ से यहाँ तक 12 है, तो 2 इस कोण के 2 इसकी कितना 4 -4 कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। हमने एयर की वॉल्यूम निकालनी है, वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन मॉडल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोण, क्योंकि जो दोनों कोण हैं सेम साइज के हैं तो दोनों की वॉल्यूम सेम होगी। सिलेंडर की वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर, इसको मैं बड़ा एच ले लेता हूँ, एच प्लस 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर, और इसका एच छोटा एच है। इसमें देखते हैं बेटा कॉमन पाई आर स्क्वायर, इसमें तो एच बड़ा प्लस 2/3 और छोटा एच, पाई 22/7 इंटू आर, आर कितना था 3/2 इंटू 3/2 ब्रैकेट 8 प्लस 2/3 इंटू 2 2 11 कितना हो गया 3 3 जा 9 9 11 99/14 अंदर 8 प्लस 4/3 99/14 अंदर एलसीएम 3 हो गया, 8 3 जा 24 प्लस 4 99/14 इंटू 28/3, 3 को इससे 33 पे 7 2 जा 7 4 जा 2 1 जा 2 2 जा कितना हो गया बेटा 66 क्यूब सेंटीमीटर। क्वेश्चन थर्ड देखते, गुलाब जामुन कंटेन द शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। ये कह रहा है जो गुलाब जामुन की जो वॉल्यूम होगी उसका 30% उसमें शुगर सिरप है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच द सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। हमने 45 गुलाब जामुन में कितनी वॉल्यूम शुगर सिरप है ये निकालनी है। इच शेप लाइक ए सिलेंडर विद 2 हेमीस्फीयर एंड विद द लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। देखो बेटा ये शेप क्या रहा है, ऐसे बना देता हूँ। ये सिलेंडर, ऊपर भी हेमिस्फीयर है और नीचे भी हेमिस्फीयर है। इसका जो रेडियस है वो 1.4 सेंटीमीटर है, ये भी 1.4 सेंटीमीटर हो गया। टोटल जो हाइट है या लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है। देखते हैं रेडियस, क्वेश्चन थर्ड, रेडियस ऑफ इच, स्मॉल आर से इसको लेता हूँ 1.4 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ ऑफ गुलाब जामुन, जो टोटल लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है। लेंथ या हाइट ऑफ सिलेंडर
देखते हैं बेटा, ये तो 5 सेंटीमीटर माइनस, देखो ये जो है यहाँ से यहाँ तो कितना है 1.4, और यहाँ से यहाँ तो कितना है 1.4। ये जो बीच का पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक का कितना बचेगा 1.4 प्लस 1.4 2.8। इसको इससे सब्ट्रैक्ट करूँगा 2.2 सेंटीमीटर। ये किसकी हाइट बच गई, ये सिलेंड्रिकल पोर्शन की होगी। वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। देखते हैं सिलेंडर क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू हेमिस्फीयर की होती है 2/3 पाई आर क्यूब। देखते हैं अब, पाई आर स्क्वायर कॉमन है दोनों में, पाई भी दोनों में, आर स्क्वायर भी दोनों में, तो इसमें पहले वाले में एच प्लस 4/3 आर। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर 1.4, इसका आ जाएगा बेटा 14 का जो स्क्वायर होता है 196 होगा, फिर 1.4 इंटू 1.4 पीछे से 2 छोड़कर दशमलव लग जाएगी, ये हो गया ब्रैकेट एच 2.2 प्लस 4.4/3 इंटू 1.4। आगे देखते बेटा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, बच गया 5, 7 8 जा 0.28, ये हो गया 22 इंटू 0.28 अंदर 2.2 प्लस 5.6/3। ठीक है बेटा, क्योंकि 1.4 की और 4 की करूँगा तो 5.6 होगा। अब अंदर एलसीएम लेते हैं, थ्री एलसीएम हो गया 6.6 प्लस 5.6, 22 इंटू 0.28 इंटू 12 और 12, पीछे से एक छोड़कर नीचे 3, ये हो गया क्यूब सेंटीमीटर। ये थी वॉल्यूम एक गुलाब जामुन की। अब किन की निकालेंगे 45 की। वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, इसको 45 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी मैं पूरा मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, बाई 3, ये 15 पे हो गया क्यूब सेंटीमीटर। मेरे को निकालनी क्या थी, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप क्या थी, टोटल वॉल्यूम का 30%, 30/100 इंटू 15, 22 इंटू 0.28 इंटू 12.2। देखते बेटा, 0 से 0, 5 2 जा 5, 3 जा 2 1 जा 2 11। अब हमारा देखते हैं यहाँ 9 3 3 जा 9, 9 इंटू 11 99 इंटू 0.28 इंटू 12.2। अब हम ऊपर वाले की गुणा करते हैं तो ये हमारा आता है। अब देखते हैं पीछे से 1 2 और 3, पीछे से क्या छोड़ गए, 3 छोड़ गए, हम दशमलव लगाते हैं क्यूब सेंटीमीटर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 338 पॉइंट अप्रोक्सीमेट है बेटा, क्योंकि पीछे वाला 5 से
छोटा है तो ये 2 दशमलव स्थानों तक लिखना तो ऐसे भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन 4 देखते बेटा, ए पेन स्टैंड मेड ऑफ ए वुड इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबाइड विद 4 कोनिकल डिस्प्रेशन टू होल्ड द पेन्स। देखो बेटा, ये क्यूबाइड की शेप का पेन स्टैंड है, इसके अंदर 4 पेन रखने के लिए क्या शेप कर रखी है, किसकी शेप है, कोण की शेप। किसकी शेप है, कोण की। जो क्यूबाइड है ये लकड़ी का है, इसकी जो डायमेंशन दे रखे हैं 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। और जो कोण है, जो अंदर इसके अंदर से जो लकड़ी निकाल के जो कोण बना रखे हैं उसका रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर और उसकी हाइट या डेप्थ है 1.4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन इंटायर द स्टैंड। तो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोण, क्योंकि क्यूबाइड की यदि इसमें ये कोण नहीं बना रखे होते तो ये टोटल लकड़ी की वॉल्यूम कितनी होती, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, उसमें से कितनी लकड़ी निकली है, किसकी शेप की है, कोण की शेप है। कितने कोण है, 4, तो -4 वॉल्यूम ऑफ कोण। अब देखते हैं साइड ऑफ क्यूबाइड, साइड्स ऑफ is 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर and 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कोण, रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर। हाइट या डेप्थ ऑफ कोण h 1.4 सेंटीमीटर। अब हमने निकालनी है वॉल्यूम ऑफ वुड इन इंटायर स्टैंड। अब देखते हैं बेटा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड -4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोण। क्यूबाइड की लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट 10 इंटू 3.5 -4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोण 1/3 पाई 22/7 आर स्क्वायर 0.5 इंटू 0.5 इंटू h 1.4। आगे देखते बेटा, 15 इंटू 10 इंटू 35/10, इससे कैंसल आउट। -4 इंटू 3 इंटू 22/7 इंटू 5/10 इंटू 5/10 इंटू 14/10। देखो 5 2 जा 5 1 5 2 जा 2 से ये 4 कैंसिल आउट हो गया बेटा, ये किस पे गया, 2 पे। अब बात करते हैं यहाँ 35 और 15 की मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 525 माइनस, आगे देखते हैं 22 इंटू 2, इसको नहीं काट रहा मैं जानबूझ के, क्योंकि जो भी आएगा उसके एक छोड़ के दशमलव लगा दूंगा। 44/3 इंटू 10। देखो बेटा 44 3 से करता हूँ, 3 1 जा 3 1 4 3 4 जा 12 2 दशमलव, अब 0 3 6 जा 18, फिर 3 6 जाएगी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ -14.66 है, इसलिए यहाँ मैं इसको 7 भी ले लेता हूँ बाई 10। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1.47 इज इक्वल टू 525
23.53 क्यूब सेंटीमीटर। बेटा ये हमने यहाँ काटा था, ये आंसर हमारे को मिल गया। क्वेश्चन 5 देखते हैं। वेसल इज इन फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। बेटा एक वेसल है, इन्वर्टेड कोन, ये कर दिया हमने कोन। ठीक है, इट्स हाइट इज, ये कर देते हैं, इसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर। एंड रेडियस ऑफ इट टॉप विच इज ओपन, रेडियस इसका है 5 सेंटीमीटर है, ऊपर से खुला है। इट फिल्ड विद द वाटर अप टू इट्स ब्रिम, यहाँ तक बेटा ये ऊपर तक ये पानी का भरा हुआ है। ठीक है। व्हेन ए लेड सूट ईच ऑफ विच इन शेप ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस, इसमें बेटा गोली डाली जाती है स्फीयर की शेप की, उनका रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर। इट्स ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, इसमें डाली जाती हैं कोण में। 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट, इसका टोटल वॉल्यूम का 1/4 वाटर इससे बाहर निकल जाता है। तो ये पूछ रहा है बेटा कितने नंबर ऑफ जो लेड सूट थी वो इसमें डाली गई हैं, देखते हैं। रेडियस ऑफ कोण, मडार ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोण h 8 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ लेड स्फीयर, छोटा आर ले लेते हैं, ये है 0.5 सेंटीमीटर। ये कहता है बेटा वो गोली डालने से इसकी 1/4 वॉल्यूम इसकी का पानी इसका बाहर निकल गया, तो इसका मतलब जितनी हमने गोली डाली है उनकी वॉल्यूम और इसकी 1/4 वॉल्यूम जो है इक्वल है। तो हम ये देखना नंबर कितने होंगे, तो देखते हैं। नंबर ऑफ लेड स्फीयर 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन बटे वॉल्यूम ऑफ 1 लेड स्फीयर। बेटा जो टोटल वॉल्यूम, जितने वॉल्यूम पानी इससे बाहर निकला उसकी वॉल्यूम बटे एक स्फीयर की वॉल्यूम कर दूंगा तो नंबर हमारे इसके नंबर आ जाएंगे। अब देखते हैं। 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। अब आगे देखते हैं। 1/12 ऊपर का इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। अब ये 3 ऊपर 4 और आर क्यूब नीचे, ये इससे कैंसिल आउट 4 पे गया। अब वैल्यू रख देते हैं। आर 25, आर स्क्वायर 25 हो गया इंटू 8/4 इंटू 4 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। देखते बेटा कितने पे गया, 2 पे, 2 2 जा। अब इसकी दशमलव हटाते हैं। 25/2 5 ऊपर 10 इंटू 5 ऊपर 10 5 इसके ऊपर 10, तीनों की जो डेसिमल थी वो हट गई है। ये 5 पे, ये फिर इसे कैंसिल आउट। अब देखते बेटा 2 पे 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना हो गया 100।
तो जो नंबर ऑफ लेड स्फीयर थी वो कितनी थी, 100। जितनी वॉल्यूम बार पानी, जितना पानी बाहर निकला उसकी वॉल्यूम बटे 1 स्फीयर की वॉल्यूम, तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ स्फीयर। अब बेटा क्वेश्चन 6 देखते हैं। एक सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट। एक जो आयरन का पोल है वो सिलेंडर का बना हुआ, उसकी हाइट है 220 सेंटीमीटर एंड बेस का डायमीटर है 24 सेंटीमीटर, विच इज सरमाउंडेड बाय अनोदर सिलेंडर ऑफ द हाइट। उसके ऊपर एक और सिलेंडर रखा हुआ है। देख बेटा इसकी शेप बनाते हैं इसे। ये सिलेंडर हो गया फर्स्ट, इसका डायमीटर 24 है तो रेडियस 12 हो गया, हाइट 220 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट सिलेंडर है। ये कह रहा है इसके ऊपर एक और सिलेंडर है, सेकंड जो सिलेंडर है। इस तरह इस शेप का ये पोल है। इसका जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर है, रेडियस 8 सेंटीमीटर, और जो इसकी हाइट है वो 60 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक। देखो आगे कह रहा है फाइंड द मास ऑफ द पोल। पोल का हमने मास निकालना है कितना, 1 क्यूब सेंटीमीटर ऑफ आयरन इज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। ये कह रहा है 1 क्यूब सेंटीमीटर का जो मास है 8 ग्राम है, टोटल का कितना होगा, पहले टोटल की वॉल्यूम निकालते हैं। देखते बेटा, रेडियस ऑफ लार्ज लिख देता हूं इसमें, सिलेंडर, बड़ा आर ले लेते हैं, कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ लार्ज सिलेंडर, बड़ा एच ले लेते हैं 220 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ स्मॉल सिलेंडर, इसको छोटा आर ले लेता हूं 8 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ स्मॉल सिलेंडर, स्मॉल एच ले लेता हूं 60 सेंटीमीटर। अब मैं निकालता हूं वॉल्यूम ऑफ पोल। ऑफ पोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लार्ज सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर। अब देखते हैं, पाई बड़े आर का स्क्वायर और बड़ा एच प्लस पाई स्मॉल आर का स्क्वायर और स्मॉल एच। पाई तो बेटा इसमें कॉमन है, बड़ा आर है 12 का स्क्वायर 144 इंटू एच 220 प्लस छोटे आर का स्क्वायर 64 इंटू 60। अब बेटा 22/7 इंटू इन दोनों की ये मल्टीप्लाई करता हूँ 31,680 प्लस 64 और 60 की मल्टीप्लाई करता हूँ 3,840। अब 22/7 इंटू दोनों को ऐड करता हूँ 35,520। यहाँ बेटा ये जो मैंने वैल्यू ले रखी है 22/7, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके स्थान पर हम यहाँ वैल्यू लेंगे 3.14 इंटू
बेटा मैंने वैल्यू क्यों चेंज की, यदि मैं 22/7 लेता हूँ तो थोड़ा सा आंसर में डिफरेंस आएगा। अब देखता हूँ ये कितना है, ये क्यूब सेंटीमीटर, टोटल वॉल्यूम हमारी ये आ गई। अब हम देखते हैं जो वेट है 1 मास ऑफ 1 क्यूब सेंटीमीटर कितना था, 8 ग्राम। मास ऑफ इसका पूरे का 3 इंटू क्यूब सेंटीमीटर का कितना होगा, 8 इंटू 3.14 इंटू 35,520, ये हो गया। ये आंसर आया ग्राम में। यदि मेरे को किलोग्राम में लेना है तो मैं बाई 1000 कर देता हूँ। अब मैं इनकी दो की मल्टीप्लाई करता हूँ, 8 इंटू 32.8, ये ग्राम में है तो इसको बाई में यदि मैं इसके 1000 कर देता हूँ तो कैलकुलेशन के बाद हमारा बेटा 892.26 kg हमारा आंसर आएगा। 7th क्वेश्चन देखते हैं। ए सॉलिड कॉन्सिस्ट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ द हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंड ऑन द हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड। पहले ये देखते हैं बेटा, जो हेमिस्फीयर है, ये हेमिस्फीयर है, इसका और जो कोण है दोनों का जो रेडियस है वो सेम है, कितना, 60 सेंटीमीटर। और ये इसके ऊपर ये कोण था, इसकी जो हाइट है वो 120 सेंटीमीटर है। ये हो गया हमारा। आगे क्या कह रहा है, प्लेस्ड अपराइट इन ए सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर। ये एक सर्कुलर सिलेंडर में रखा जाता है, वो पानी से भरा हुआ है। टच इट्स बॉटम, और उसकी बॉटम को भी टच कर रहा है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। क्यों कहा है, इसको रखने के बाद सिलेंडर के अंदर कितना पानी बचेगा। इफ रेडियस, देखो इसका रेडियस और सिलेंडर का और इसका रेडियस दोनों का सेम है। अब देखते हैं बेटा ए, और जो हाइट है वो भी सेम है। क्यों, हाइट कितनी है 180, यहां से यहां तक 120, आगे यहां तक 60, तो ये भी कितनी होगी 180। देखते हैं रेडियस तो तीनों का सेम है। रेडियस ऑफ इच कितना हो गया 60 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर है। हाइट ऑफ कोन 120 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर 180 सेंटीमीटर। देखो बेटा अब कितना पानी रिमेनिंग होगा, यहाँ ये जो पोर्शन बच गया ना, यहाँ से ये वाला और यहाँ से ये वाला और यहाँ से ये वाला, इसमें इतना ही वाटर होगा। तो क्या करूँगा मैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है बेटा, सिलेंडर की वॉल्यूम में से मैं कोन की वॉल्यूम और हेमिस्फीयर की दोनों वॉल्यूम घटा देता हूं, जो बचेगी वो किसकी, जो पानी बच गया उसकी वॉल्यूम होगी। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच माइनस कोण 1/3 पाई
आर स्क्वायर और छोटा एच माइनस 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखते हैं बेटा, पाई आर स्क्वायर मेरा कॉमन है, इसमें एच माइनस h/3 माइनस 2/3 आर, ये मेरा इसमें रह गया। अब आगे लिखते हैं 22/7 इंटू 60 जो बड़ा एच है 180 माइनस छोटा एच 120/3, ये किस पे हो गया 40 पे, माइनस 2/3 इंटू 60 किस पे गया 20 पे। अब देखते हैं बेटा 22/7 इंटू 36, ये हो गया, पीछे 2 जीरो लग गई। अब यहाँ देखते हैं कितना था 180 माइनस 40, 140 माइनस फिर 40, कितना बच गया अंदर 100। अब बेटा ऊपर वालों को गुणा करते हैं, पीछे 1 और 1 ना 2 और 2 4 तो जीरो होगी। अब 22 की और 36 की मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 792 हमारा ये आएगा, और बाई 7 से जब मैं इसको काटता हूँ बेटा 7 1 जा 7, फिर 7 1 जा बच गया 2, फिर 2 और उतार लिया 22, 7 3 जा 10 हो गया। मैं इसको काटता हूँ 1428.57 क्यूब सेंटीमीटर। ठीक है, देखो यदि मैं क्यूब सेंटीमीटर को यदि मीटर में कन्वर्ट करता हूं तो बाई में क्या आएगा 1342 पॉइंट, देखना बाई क्यूब सेंटीमीटर का 1 सेंटीमीटर का मीटर बनाऊंगा 100, दूसरे का बनाऊंगा 100, तीसरे का करूंगा 100, देखना 1 2 3 4 5 6, आगे 6 इस साइड सरकेगा 1 2 3 4 5 6, तो ये आ गया 1.131 क्यूब मीटर। यदि इसको क्यूब मीटर में बदलता हूं तो ये आएगा, क्यूब सेंटीमीटर में ये आएगा। क्वेश्चन 8 करते हैं, स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज ए सिलेंड्रिकल नेक, एक ग्लास वेसल है, नीचे बेटा वो सफियर का है, ऊपर उसमें जो नेक है गर्दन है वो सिलेंड्रिकल है। ये 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है यहाँ से यहाँ तक, और इसका डायमीटर 2 है, तो रेडियस यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर हो गया। एंड डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट, इसका रेडियस हो जाएगा 8.5 सेंटीमीटर बाई 2। बाई मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड ए चाइल्ड फाइंड्स इट्स वॉल्यूम टू बी, एक बच्चे ने बेटा इसकी वॉल्यूम निकाली है, वो वॉल्यूम है 345 क्यूब सेंटीमीटर। चेक के वेदर सी इज कोरेक्ट, वो कोरेक्ट है, टेकिंग अबोव एज ए इनसाइड द मेजरमेंट। यहाँ पाई की वैल्यू हमने 3.14 लेनी है। अब देखते हैं बेटा रेडियस ऑफ स्फीयर, बडार ले लेते हैं 8.5 बाई 2, ये कट के इतना हो जाएगा क्यूब सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख दिया वॉल्यूम। अब रेडियस ऑफ सिलेंडर, छोटा आर ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सिलेंडर h 8 सेंटीमीटर। वॉल्यूम हमारे को निकालनी है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन वेसल, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर
प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, सिलेंडर की वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच प्लस स्फीयर की का क्या फॉर्मूला 4/3 पाई, यहाँ आर अलग अलग है आर क्यूब, पाई यदि कॉमन लेना चाहें तो ले सकते हैं, आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 आर क्यूब, यहाँ वैल्यू रखते हैं 3.14 ये गिवन में है, आर 1 है 1 का स्क्वायर 1 इंटू एच 8 प्लस 4/3 इंटू 4.25 का क्यूब, ये ब्रैकेट बंद है, 3.14 इंटू 8 प्लस 4/3 इंटू बेटा 4.25 का यदि मैं क्यूब करता हूँ तो 76.765625 ये हमारे को मिलता है, 3.14 इंटू 8 प्लस, अब बेटा मैं इसको इससे काट कर 4 से यदि मल्टीप्लाई करता हूँ तो कैलकुलेशन में 102.353 हमारे को ये मिलता है, 3.14 इंटू 110 हो गया 0.353। अब मैं यहाँ दोनों कैलकुलेशन करता हूँ तो 346.51 क्यूब सेंटीमीटर हमारे को मिलता है बेटा, जो गिवन आंसर है वो करेक्ट नहीं है, एयर इज इनकरेक्ट। करेक्ट आंसर इज, बेटा गिवन जो था वो इनकरेक्ट है और करेक्ट कितना है 346.51 क्यूब सेंटीमीटर।